क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कर्म की शक्ति कितनी प्रबल है? क्या यह महज एक संयोग है कि कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे अथक परिश्रम के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? या इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य विधान काम कर रहा है, जिसे स्वयं देवताओं ने रचा है? एक समय की बात है, पृथ्वी पर सतयुग का अंत हो रहा था। देवतागण चिंतित थे, क्योंकि मनुष्य जाति धीरे धीरे अपने कर्मों के महत्व को भूलकर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहने लगी थी। स्वर्गलोक में देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मनुष्य भ्रमित हो रहा है, कृपा कर उन्हें कर्म और भाग्य का सही मार्ग दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, मनुष्य को सीधे उपदेश देने से वह अल्पकाल के लिए ही समझेगा। उसे एक ऐसी कहानी चाहिए जो उसके हृदय को छू जाए और उसे कर्म की महत्ता का बोध कराए, जिसके पीछे स्वयं देवताओं का विधान हो। उसी क्षण देवलोक में नारद मुनि को एक दृश्य दिखाया गया। पृथ्वी पर दो आत्माएं अवतरित होने वाली थीं। एक को जन्म से ही समस्त सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य प्राप्त था, मानो भाग्य ने उसके लिए सोने की थाली परोस दी हो। वहीं दूसरी आत्मा को जन्म से ही कठिनाइयों और अभावों का सामना करना था, मानो उसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़े। क्या यह स्वयं ब्रह्मा जी का विधान था कि एक को सब कुछ मिले और दूसरे को कुछ भी नहीं? आखिर इस दैवीय भेद के पीछे का रहस्य क्या था? नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इस असमानता का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं नारद, ब्रह्मा जी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। जिस आत्मा को जन्म से सुख सुविधाएं मिली थीं, वह उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था। उसे अपने कर्मों के कारण यह भाग्य प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी आत्मा, जिसे अभावों में जन्म लेना था, उसे कर्म करने की असीमित शक्ति प्रदान की गई थी। माना कि उसके लिए मार्ग कठिन था, परंतु हर कदम पर उसे अपने कर्मों से अपना भाग्य गढ़ने का अवसर भी तो दिया गया था कि कैसे कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भाग्य को मोड़ देते हैं। क्या यह कोई चमत्कार था? नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा, जब कोई आत्मा निस्वार्थ भाव से कर्म करती है, अपने श्रम से न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है, तब उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में सकारात्मक कंपन पैदा करती है। यही कंपन देवताओं तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर उसे और शक्ति प्रदान करते हैं। यह उस उत्तम बीज की तरह है जिसे लगन से सींचा जाए तो वह पेड़ बनकर अनगिनत फल देगा। देवर्षि नारद ने इस गहन ज्ञान को आत्मसात किया। उन्हें समझ आ गया था कि कर्म ही वह शक्ति है जो प्रत्येक आत्मा के भाग्य को आकार देती है। जिन आत्माओं ने अपने कर्मों को समझा और उन्हें सही दिशा में लगाया, उन्होंने अपने भाग्य को स्वयं गढ़ा और स्वयं देवताओं ने भी उनके प्रयासों को सराहा। यह भी एक दैवीय विधान है कि भाग्य एक कच्ची मिट्टी की तरह है, जिसे कर्म के हाथों से आकार दिया जाता है। अर्थात कर्म ही महान है और मनुष्य को अपने कर्म पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का हेतु मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अर्थात कर्म ही श्रेष्ठ है। तो क्या आप भी अपने कर्मों की शक्ति पर विश्वास करते हैं? और क्या आप अपना भाग्य स्वयं गढ़ने को तैयार हैं? हमें कमेंट में बताएं। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।